आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इसमें लाजमी तौर पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, फाइंड द critical value or turning point for x of the function, for x of the function। अब इसका मेथड ये है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसका पहला पार्ट 5x की 2 माइनस 4x जमा 9। अब हमने इसको y के बराबर रख लिया, y इज इक्वल टू 5x की 2 माइनस 4x जमा 9। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव है हमारे पास dy बटा डी ऑफ x, पावर नीचे, पावर में से एक कम, x का डेरिवेटिव 1, 9 का 0। ये हमारे पास आ गया 10x माइनस के 4। अब हमने फॉर द क्रिटिकल वैल्यू और टर्निंग पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट पुट dy बटा डी ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमने ये जो डेरिवेटिव लिया है इसको इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू निकालेंगे, और जो x की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब यहाँ हमने लिखा 10x माइनस 4 इक्वल टू 0, 10x बराबर 4 और x बराबर आ गया 4 बटा 10, 2 बटा 5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्रिटिकल वैल्यू और टर्निंग पॉइंट। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि x की 2 माइनस 4x और माइनस का 1, इसको हमने y के बराबर रख लिया। इसका डेरिवेटिव लिया हमने, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फिर 4x का 1, फिर ये आ गया 2x माइनस के 4। फॉर द क्रिटिकल वैल्यू पुट dy बटा डी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 2। ये हमारे पास कट के कितना आ गया 2। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू और टर्निंग पॉइंट आ गया। इसी तरह अगले क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू x की 2 जमा 16 बटा x। अब इसको हम पहले तो ऊपर ले जाते हैं, बटा वाली रकम को साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ये x की माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव लिया हमने, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फिर 16, फिर पावर नीचे, पावर में से एक कम, 2x माइनस 16 x की माइनस 2। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया 2x माइनस 16 बटा x की 2। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यह मेरे पास आ गया x माइनस 8 बटा x की 2। अब इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास x की 3 माइनस 8 बटा x की 2। अब हमने इसका डेरिवेटिव को फॉर द क्रिटिकल वैल्यू पुट dy बटा डी ऑफ x इक्वल टू 0।
अब हमारे पास ये आ गया, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 2x की 3 माइनस 16 और ये बटा x की 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर सिफर से ज़रब खाकर सिफर हो गया। 2x की 3 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास 2x बराबर 16, 2x की 3 बराबर 16, 2x की 3 और ये हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास x की 3 माइनस इज इक्वल टू 8 और x बराबर आ गया, x की 3 बराबर 2 की ताकत 3, पावर से पावर कट गई, क्रिटिकल वैल्यू और टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि मेन और लॉन्ग क्वेश्चन है। कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे इसकी फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लाजमी इनमें से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का। अब देखें क्वेश्चन दिया उसने हमें कि x की 3, ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आपको सारा मेथड आ जाएगा। x की 3 y इज इक्वल टू x की 3 माइनस 6x की 2 जमा 9x जमा 3। अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, 3x की 2 माइनस 12x जमा के 9। अब मैं इसका मज़ीद आगे डेरिवेटिव लेता हूँ, दूसरा डेरिवेटिव इसी फंक्शन का, ये हमारे पास आ गया 6x माइनस के 12। अब ये है पहला स्टेप, अगर आप इसको कंसीडर कर लें कि स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने 2 डेरिवेटिव लेने हैं, पहला डेरिवेटिव फिर उसी का आगे कंटिन्यू दूसरा डेरिवेटिव। अब स्टेप 2 क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट निकालना है, तो हमने लिखा हुआ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dy बटा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हमने डेरिवेटिव में पुट किया, 3x की 2 12x जमा 9 इक्वल टू 0, ये हमारे पास 3 कॉमन आ गया, x की 2 माइनस 4x जमा के 3 इक्वल टू 0, 3 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, माइनस 4x जमा 3 इक्वल टू 0 बटा 3 0, x की 2 माइनस 4x जमा 3 इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन, हमने पहला स्टेप ये लिया कि 2 डेरिवेटिव ले लिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ले लिया। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, x की 2, x की वैल्यू निकालने के लिए x की 2 माइनस 4x जमा 3 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमने, तो ये आ गया माइनस 3x माइनस x जमा के 3 इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 1 के और x बराबर आ गया 3 के। अब ये 2 वैल्यू हमारे पास निकल आई क्रिटिकल पॉइंट में, 2 क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इन दोनों वैल्यू को बारी बारी हम दूसरे डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर दूसरे डेरिवेटिव की कीमत हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है तो फंक्शन इज़ मैक्सिमम होगा उस वैल्यू, फंक्शन इज़, अगर दूसरे डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है तो हमारे पास फंक्शन मिनिमम होगा उस पॉइंट पर, और अगर दूसरे डेरिवेटिव में कोई एक वैल्यू पुट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाए नेगेटिव तो वो हमारे पास उस वैल्यू में फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट दिस वैल्यू। अब हम देखते हैं कि दूसरे डेरिवेटिव में हमने x की जगह पर 1 पुट कर दिया। जब पुट किया हमारे पास दूसरे डेरिवेटिव में तो ये आया 6 1 माइनस 12, ये आ गया 6 माइनस 12 माइनस के 6। अब मैं उर्दू में लिख रहा हूँ कि अगर
दूसरे डेरिवेटिव की कीमत नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अब वैल्यू हमारे पास आई -6, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = 1। अब यही वैल्यू फिर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। दूसरा डेरिवेटिव आपको बता रहा है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और ये जब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे सवाल में तो ये हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हमारे पास ये मैक्सिमम निकल आया, हम लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें आप पुट कर दें 1 का क्यूब -6 1 का मुरब्बा जमा 9 1 और जमा के 3, 1 -6 जमा 9 जमा 3 माइनस के 5 जमा 12, ये हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7। इसी तरह दूसरे डेरिवेटिव की कीमत हम पुट करेंगे एट x = 3। जब हमने तीसरी वैल्यू पुट की दूसरे डेरिवेटिव में तो ये हमारे पास आ गया 6 3 -12 18 -12 = 6। अब फंक्शन पर हमने क्या देखा, पॉजिटिव आ गया। फंक्शन इज मिनिमम एट x = 3, यानी 3 पुट करने से फंक्शन हमारे पास मिनिमम आ गया। अब हमने इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करके मिनिमम वैल्यू देखनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 का क्यूब -6 3 का मुरब्बा जमा 9 3 जमा 3, ये हमारे पास आ गया 27, और ये हमारे पास 9 से 54 जमा के 27 जमा 3, ये हमारे पास 54 से कट गया। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। ये था हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका कार। अब ये क्वेश्चन देखें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने। y इज इक्वल टू 2/3 x की 3 -4x की 2 जमा 6x जमा 2। हमने इसका डेरिवेटिव लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कि पहला डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास कितना आ गया, पावर नीचे पावर में से 1 कम, फिर पावर नीचे पावर में से 1 कम, फिर x का डेरिवेटिव 1 और 2 का आ गया 0। अब ये 3 से 3 कट गया, ये हमारे पास आया 2x की 2 -8x जमा के 6। अब dy/d ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस के 8। ये हमारे पास दूसरा डेरिवेटिव आ गया। ये हमारे पास दूसरा डेरिवेटिव, ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव था, ये हमारे पास दूसरा। ये हमारे पास क्या था, मैंने कहा स्टेप नंबर 1 तसव्वुर करना। अब दूसरा स्टेप क्या है, फॉर द क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल वैल्यू और टर्निंग पॉइंट पुट dy/d ऑफ x इक्वल टू 0। अब हमने पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया तो ये आ गया 2x की 2 -8x जमा 6 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लिया, x की 2 -4 और ये हमारे पास कितना आ गया 4x जमा के 6 इक्वल टू 0। अब 2 उधर जाके ख़त्म हो गया, x की 2 -4x जमा 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, x की 2 -4x जमा 3 इक्वल टू 0, x की 2 -3x माइनस x जमा के 3 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लिया, x -3 यहाँ -1 कॉमन लिया, x -3 इक्वल टू 0।
x माइनस 1 और ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की कीमत 1 आ गई और ये x की कीमत 3 आ गई। अब हमने ये दोनों टर्निंग पॉइंट इसमें दूसरे डेरिवेटिव में पुट करने हैं। ये आ गया डी वाई बटा डी ऑफ x की 2 एट x इज इक्वल टू 1। ये हमने पुट किया 4 1 माइनस के 8 4 माइनस 8, ये हमारे पास माइनस के 4 आ गए। अब फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आई हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू ये हम सवाल में पुट करेंगे, यही टर्निंग पॉइंट ये हमारे पास आ गया 2/3 1 का क्यूब माइनस 4 1 का मुरब्बा जमा 6 1 जमा 2। ये हमारे पास 2/3 माइनस 4 जमा 6 जमा 2। एलसीएम लिया हमने तो 3 से 3 कट गया, 2 माइनस के 12 जमा 18 जमा 6, ये हमारे पास कितने हो गए? माइनस के 10 जमा के 24/3, ये हमारे पास 14/3, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बटा डी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर? 3 के पुट की, तो ये हमारे पास आया 4 3 माइनस 8 12 माइनस 8, ये हमारे पास प्लस का 4 आ गया। अब हम लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3। और मिनिमम वैल्यू क्या आई हमारे पास? मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 2/3 और x की जगह हमने 3 पुट किया, 3 का क्यूब माइनस 4 3 का मुरब्बा जमा 6 3 जमा 2। ये हमारे पास आ गया 2/3 27 माइनस 9 चौक 36 जमा 18 जमा 2, ये इससे कट गया। 9 दूनी 18 माइनस 36 जमा 18 जमा 2, ये हमारे पास सारे कट गए। 18 और 18 36 जमा के, ये माइनस का 36 से कट गए, हमारे पास 2 आ गया। मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2। ये थे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल का चैप्टर, जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के तरीके देखे। अब इसको देखें आप, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये, क्योंकि इस पोर्शन से हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पहला स्टेप है कि हमने 2 डेरिवेटिव ले लेने हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट है उसको हमने डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, और फिर बाद में हमने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने देखा कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दूसरे डेरिवेटिव में पुट करेंगे। दूसरा डेरिवेटिव में पुट करने से हमें पता लगेगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हमने दूसरे डेरिवेटिव में पुट किया। अब ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर दूसरे डेरिवेटिव की कीमत पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन मिनिमम होगा। अगर दूसरे डेरिवेटिव की कीमत नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। फिर इसको हम दूसरे डेरिवेटिव का जब देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें हमने जब x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास जवाब आ गया -4। फंक्शन हो गया मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। फिर हमने इसी 1 को, इसी टर्निंग पॉइंट को क्वेश्चन में पुट किया, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। फिर हमने इसकी दूसरी टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट दूसरे डेरिवेटिव में पुट किया, ये आ गया डी वाई बटा डी एक्स, तो ये हमारे पास 4 आ गया। फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। अब मिनिमम वैल्यू में हमने क्या करना है? यही 3 क्वेश्चन में पुट कर देना है। ये सवाल उस सूरत में आएंगे आपको कि अगर आपने दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर की प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे। इसलिए पहले दूसरे चैप्टर की आप इन सवालों को करने के लिए 2.2 एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से
रिवाइज़ करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें आपके पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल आएंगे, तो हम ये लॉन्ग क्वेश्चनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल के लिए आगे प्रैक्टिस कर सकेंगे और तैयार कर सकेंगे।